अपना बना ले, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सोतेला, सोतेला, सोतेला। आज शुभम वापस कलकत्ता से सही सलामत आ गया। ठीक है बंदिका, तुम राणा से कहो कि देवराज चौधरी के बेटे को आजाद कर ले। मुबारक हो मिस्टर आकाश, अब आप आजाद हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब लोग तुम्हें विक्रम आर्य के बेटे नहीं, शुभम आर्य के नाम से पहचानेंगे। जीजा जी तो हमेशा विशेष को हर मामले में तुमसे बड़ा समझते हैं। एक बात कहूं भांजी, दाव उसी पर लगाया जाता है जिसके खो जाने का अफसोस नहीं होता चक्कर चला के। क्या ये सच है कि देवराज चौधरी मेरी जान लेना चाहता था? डैड ये बात मेरे जाने से पहले ही जानते थे? नहीं शुभम, उन्हें तो बाद में पता चला। तो जब उन्हें पता चल ही गया था तो फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया क्यों नहीं? वो इसलिए शुभम, क्योंकि वो जानते हैं तुम बहादुर हो और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। मॉम, मान लो अगर सचमुच मुझे कुछ हो जाता तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो इसलिए मॉम कि अब मुझे लगने लगा है कि डैड मुझसे प्यार नहीं करते और उन्हें मेरी जान की कोई फिक्र नहीं। नहीं शुभम, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मॉम, ऐसी ही बात है। नहीं तो ये जानने के बाद डैड मुझे वहां बिल्कुल नहीं रहने देते। लेकिन मॉम, अगर मैं वहां पर मर भी जाता ना तो मुझे अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे ये जानकर हुआ कि मेरी डैड की नजर में मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हारे दिल में ये ख्याल है? पहले नहीं था मॉम, लेकिन मजबूरी में अभी एक ख्याल आने लगा है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी शुभम, लेकिन शायद तुम्हारे दिल से ये गलतफहमी निकालने के लिए अब ये तुम्हें बताना जरूरी हो गया है। यही तो मैं जानना चाहता हूं मॉम, कि बात क्या है? शुभम, तुम्हारे डैड तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना एक बाप अपने बेटे से करता है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम्हारी जान को खतरा है, तब उन्हें जिंदगी में पहली बार अपने उसूलों से समझौता करना पड़ा। तुम्हारी जान के बदले में उन्होंने युगांक राय के जरिए देवराज चौधरी के बेटे को अगवा कर लिया ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा न हो। और तुम उन पर, उनके प्यार पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन मॉम, अगर यही बात थी तो फिर डैड ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए शुभम, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर डरा हुआ नहीं देखना चाहते थे। और एक बात याद रखना शुभम, आज तो ये बात तुमने मेरे सामने कही है, लेकिन कभी गलती से भी अपने डैड पर जाहिर मत होने देना, क्योंकि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तो सिर्फ अफसोस हुआ है। लेकिन तुम्हारे डैड का दिल टूट जाएगा। मॉम,
परेशान होने से क्या फायदा, गुस्सा करने से क्या फायदा। जो हो गया उस पर सब्र कीजिए भाई। नहीं छोटे, अब हमसे सब्र नहीं होता। हमारा गुस्सा इस बात के लिए है कि इस सारी फसाद की जड़ आकाश है। ये लड़का हमारी औलाद होते हुए भी हमेशा हमारे लिए परेशानी की वजह बना रहा। हमने सोचा था कि जब ये घर छोड़कर चला जाएगा तो हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं। हमें क्या पता था कि ये दूर जाकर हमारी कमजोरी बन जाएगा। भाई, आज वो हमारी कमजोरी जरूर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल यही कमजोरी हमारी ताकत बन जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रेस में सबसे कमजोर घोड़ा ही सबसे आगे निकल जाता है। ऐसा सिर्फ कभी कभी होता है छोटे, हमेशा नहीं। और तुम खुद ही सोचो, आज उसी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। नहीं भाई नहीं, किसने कहा कि आपकी हार हुई? आपने तो बस अपनी एक चली हुई चाल वापस ली है, बस। छोटे, दुश्मनी की शतरंज में अपनी चली हुई चाल को वापस लेने का मतलब हार होता है, और सिर्फ हार। और इसकी वजह सिर्फ आकाश। भाई, आकाश को जिम्मेदार ठहराने से तो अच्छा है कि हम ये मान लें कि शुभम आर्या की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। नहीं छोटे, किस्मत तो हमारी खराब थी जो विक्रम आर्या ने आकाश को मोहरा बना लिया। वरना तुम तो जानते हो कि इस बार विक्रम आर्या के पास बचने के लिए कोई चाल नहीं बची थी। मगर भाई, आओ ना, आओ अंदर आओ। हाँ चाचू, अंदर तो मुझे मजबूरन आना ही पड़ेगा। डैड को थैंक्स जो कहना। हाँ आकाश, वो लोग तो तुम्हारी जान ही लेना चाहते थे, मगर भैया ने तुम्हें बचा लिया। चाचू, मैं इस बात के लिए थैंक्स कहने नहीं आया कि मेरी जान बच गई, बल्कि मैं तो उस बात पर खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी और की जान बच गई। अरे बेटा, तो क्या तुम आज भी हम दोनों को यहाँ ताने देने आए हो? नहीं चाचू, मैं यहाँ पे किसी को ताने मारने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि जब मेरी वजह से मेरे डैड ने अपने आप को अपने गुनाह से अलग कर लिया है, तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आकाश, हम जानते हैं कि तुमसे हमें कोई खुशी नहीं मिल सकती और ना ही कोई सहारा मिल सकता है, जानते हैं। इसीलिए हमने इस बात की उम्मीद तक रखना छोड़ दिया है। तुम्हारी जान बचाना हमारा फर्ज था, वो हमने पूरा कर दिया। नहीं डैड, आपको अपने फर्ज का अंदाजा नहीं है। अगर होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। वैसे मैं आपका बेटा होने के नाते आज भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, यकीन ही नहीं होता। क्योंकि जो इंसान अपने किसी जिद के लिए किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है, वो अपने फर्ज को कैसे पूरा कर सकता है? और जो अपने फर्ज को पूरा नहीं कर सकता, उसे ना कभी कोई खुशी मिलती है और ना ही किसी का सहारा। वो हमेशा ही अपनी जिद के साथ अकेला और बेसहारा रहता है। जैसे सब कुछ होने के बाद भी आप
नमस्ते भाभी। नमस्ते शुभम, कैसे हो शुभम? अच्छा हूँ, ये मैं आपके लिए कैलकाटा से मिठाई का डब्बा लाया था। हाय। थैंक यू। अच्छा शुभम, छोड़ो इस मिठाई को, पहले ये तो बताओ कि तुम अपनी शादी की मिठाई कब खिला रहे हो? अरे भाभी, अब शुभम आ गए ना, वो मिठाई भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तब तक तुम दोनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं भाभी, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? जब तुम घर आए हो तुम्हें तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप इजाजत दें तो मैं कामनी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। अरे इसमें भाभी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाभी जानती है कि हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। क्यों भाभी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले चाय तो पी के जाओ। नहीं भाभी, चाय हम बाहर ही पी लेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बाय भाभी। बाय। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया था? और तुमने मुझे याद किया कि नहीं? पता है मैं तो तुम्हें इतना याद किया, इतना याद किया। और बताओ कामिनी, इतने दिन तुमने क्या किया? क्या बताऊं शुभम, बस तुम लौट आए हो तो लगता है कि मुझे फिर से जिंदगी मिल गई है। वरना तुम्हारे बिना तो ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म रह गया हो और जान चली गई हो। तुम्हारे बिना यही हाल मेरा भी था कामिनी। मैं भी वहां घंटों बैठा अकेला तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। बस एक उम्मीद थी कि जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है उसी तरह हमारा मिलन जरूर होगा। हाँ शुभम, मैं जानती हूँ अब हम दोनों की शादी जल्द हो जाएगी। इसलिए तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कलकत्ता भेजा था, ताकि शादी से पहले तुम वहां जाकर अपना पूरा बिजनेस समझ लो। शायद। देवर जी, आकाश आया था क्या? हाँ भाभी आया था। कहाँ है वो? भाभी वो आया तो था मगर चला गया। सुना आपने? सुना आपने देवर जी क्या कह रहे हैं? आकाश आया था और चला गया। आया था हमारे मुंह पर तमाचा मारने। तमाचा मार के चला गया? हमने उसकी जान बचाने का गुनाह जो किया है। लेकिन आपने उसे समझाया क्यों नहीं? आपको उसे रोक लेना चाहिए था। जाने क्यों दिया आपने उसे? हमने उसे इसलिए जाने दिया जानकी, क्योंकि हमें उस बदतमीज की कोई जरूरत नहीं है। हमने उसे अपने घर से तो निकाल ही दिया था, लेकिन आज उसे अपनी जिंदगी से भी निकाल चुके। वो खुद तो यहां कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी उससे बात हो तो कह देना उससे कह देना कि अब उसका और हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं है और हमने उसे अपने नाम से भी बेदखल कर दिया। कह देना।
एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? आपकी विक्रम साहब से बात हुई? किस बारे में? यही कामिनी और शुभम की शादी के बारे में। सुमन, इस बारे में बात करने वाली क्या बात है? विक्रम साहब तो खुद इस बारे में मुझे कह चुके हैं। सिर्फ कह देने से क्या होता है? मेरा मतलब है कि ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटे का दिल रखने के लिए ये सब कहा हो और सोचा हो कि बाद में सबको समझा देंगे। नहीं सुमन, जहाँ तक मैं विक्रम साहब को जानता हूँ वो कभी झूठ नहीं बोलते। जानती हूँ कि विक्रम साहब झूठ नहीं बोलते, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। और फिर आप तो जानते ही हैं कि विक्रम साहब की इस शादी में कोई मर्जी नहीं थी, ये सब स्नेहा की जिद थी, इसलिए विक्रम साहब ने ये सब कहा है। देखो सुमन, मुझे विक्रम साहब पर पूरा यकीन है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप विक्रम साहब से इस बारे में पूछ सकते हैं। नहीं सुमन, मैं इस बारे में विक्रम साहब से कोई बात नहीं कर सकता। सुमन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कामिनी का रिश्ता कबूल करके उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, तो भला मैं खुद उनसे इस बारे में बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, आप किसी बहाने से उनसे पूछिए। मेरा मतलब है कि आप उनसे ये कहिए कि हमें अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करनी है, तो आपका इरादा कब तक है? हाँ सुमन, इस तरह से तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन सुमन, किसी भी बात को करने के लिए सही वक्त का होना बहुत जरूरी है, और मैं खुद नहीं जानता कि वो सही वक्त कब आएगा। बोलो। चक्कर चलने से पहले ही रुक गया सर जी। इससे पहले कि देवराज चौधरी विक्रमार्य को नुकसान पहुंचा पाता, उसके पर कतर दिए गए। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। देवराज चौधरी के बेटे को हथियार बनाकर देवराज चौधरी को निहत्था कर दिया। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। ये काम विक्रमार्य का नहीं हो सकता। किसने किया है ये काम? ये काम उसका नहीं है सर जी, ये काम है उसके नए पार्टनर का, जिसका नाम है युगांक राय। युगांक राय। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ लेके।